प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आज बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक ऐसी खबर पर बात करेगी जिसको ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कि क्या यूनिवर्स में, क्या ब्रह्मांड में किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। स्पेशली भारत में कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ओम जो साउंड है वो सुनाई देता है ब्रह्मांड में स्पेस के। हमने अपने पुल बनाए, ना अपनी सड़कें, ना ही अपनी गाड़ियां, और नेबर ने अपना जो सा वो मिशन चंद्रयान लॉन्च कर दिया। हमें सीखने की जरूरत है उनसे। इंडिया खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज़ है, वो आवाज़ कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, इतिहास में यानी इंसानियत के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की जो है आवाज को है कैप्चर कर लिया गया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो भारतीय साइंटिस्ट का और टेलीस्कोप का है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। और खासकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी इस पे खूब चर्चा कर रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी जो खुद एक मोटरसाइकिल भी नहीं बना सकते, वो बात कर रहे हैं भारत के साइंटिस्ट की और भारत की एस्ट्रोनॉमी की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आवाज का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज है, वो आवाज कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और किसने ये किया? तो देखिए, इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया है। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से तालीमी इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है और वो कौन है, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं तो पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो कायनात की आवाज़ अब डिस्कवर कर ली गई है, ये क्या है और कैसी है। देखिए, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली मर्तबा 1915 में आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था और उसके 100 साल के बाद 16 में ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली मर्तबा डिटेक्ट किया गया। तो कायनात की आवाज़ या साउंड ऑफ यूनिवर्स को डिटेक्ट करने में ग्रेविटेशनल वेव्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी कायनात के फैब्रिक में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ये क्यों पैदा होती हैं? साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पैदा होने की वजह गैलेक्सीज़ के आपस में टकराने, टूटने, बिखरने, पैदा होने और ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने की बिना पर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग कॉन्टीन्यूसली इन दिस यूनिवर्स। और दुनिया एक नहीं है, कायनात एक नहीं है। अब तो नज़रिया ये है मल्टीवर्स, यानी ये कि कई कायनातें एक साथ। अगर हम इस कायनात में इस जगह पर मौजूद हैं तो हम किसी और जगह भी मौजूद हैं। अगर 1000 कायनातें हैं तो हम 1000 जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की तो ये एक और नज़रिया है, तो हम किसी और तरफ निकल पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कि कायनात की आवाज़ कैसी है या उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, या कायनात की आवाज़ क्यों है। ये तो बता दिया गया कि ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने या गैलेक्सीज़ के, ये जो सब कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आता, उस सब की बिना पर कॉन्टीन्यूसली एक आवाज़ पैदा होती है और वो यूनिवर्स की आवाज़ है। और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं एक तालाब की, कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है और उस पर हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ लहरें बनती रहती हैं, यानी वेव्स आप देख सकते हैं एक तालाब में। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सुकून छा जाता है, पानी ठहर जाता है, आपको पानी ठहरा हुआ नज़र आता है, वेव्स नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बारिश हो रही होगी, यानी उस तालाब पे, उस पॉन्ड पे बारिश के कतरे गिर रहे होंगे, कनियाँ गिर रही होंगी बारिश पर, तो फिर आपको वेव्स कॉन्टीन्यूसली नज़र आएंगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में लहरें बनना बंद हो जाएं, वो मुसलसल बनती रहेंगी।
इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बारिश गिर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कायनात में जो तब्दीलियां हो रही हैं की बिना पर ये वेव्स वहाँ पर भी पैदा होती हैं, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन, कचौरी बंद लोग खा रहे थे, वहाँ मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज़ गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट। तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस, नो। सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। इंडियाज़ कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP इज 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%। तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, कंपेयर ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, इट ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन, क्रेडिट। हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है यहाँ पर, तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फ़ोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, एंड वी लैग्ड। हमने डाल दी बस एमी, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on. आइए अब आपको बताते हैं कि इस रीजन से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते, हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए, लेकिन 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी, और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, IISER, RRI और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है, और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जाइंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदें हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदें डाल रहे हैं, लेकिन कहीं और पर, जिस पे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके साथ साथ और आपको बताते रहते हैं कि हमारे नौजवान। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और इस पूरी वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत की जो स्पेस मिशंस हैं और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, उस पर हमेशा खूब चर्चा होती रहती है। जहाँ पाकिस्तान खुद एक छोटी सी इन्वेंशन भी नहीं कर पाया, वहाँ भारत जो है वो चांद तक पहुँच गया और जल्दी हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद पे भी पहुँच जाएगा।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।